we will see certain phenomena on the basis of total internal reflection. One is brilliance of diamond. Diamond has got a very large refractive index 2.42 and a very small critical angle, and that is 20 C is equal to 24.41 degree. What does it mean? देखिए, it means ये सरफेस है डायमंड की, ये एयर, ओके। यहां से हमने डिफरेंट इंसिडेंट रेज भेजी, विद एवरी डिग्री वन इंसिडेंट रे। तो यहां से दिस इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे। दिस इज स्टार्ट फ्रॉम 0 to 90, हर डिग्री पे वन रे है। नाउ यू विल आंसर मी टू थिंग्स, हाउ मेनी रेज will come out if it is a glass, and how many rays will come out if it is a diamond? Out, in. ओके, बताइए। अगर इसमें से 90 रेज जाती हैं तो कितनी अंदर जाएंगी और कितनी बाहर आएंगे? देखिए, उसको देखिए। ग्लास ये लेते हैं, अगर यहां पर एक रे है 40 डिग्री, तो वो रिफ्रैक्ट होगी कि रिफ्लेक्ट होगी? 40, इज इट मोर देन क्रिटिकल एंगल और लेस देन क्रिटिकल एंगल? लेस देन क्रिटिकल एंगल। तो लेस देन क्रिटिकल एंगल में क्या होता है, रिफ्रैक्शन की रिफ्लेक्शन? रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या बताइए आपको? द एंगल शुड बी लार्जर देन क्रिटिकल एंगल। तो 40 डिग्री वाली कहां जाएगी? रिफ्रैक्ट, बाहर जाएगी। फिर से ये 5 डिग्री कहां जाएगी? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, ये 41 डिग्री बाहर। जैसे ही 42 होगी वो कहां जाएगी? अंदर। नाउ क्रिटिकल एंगल इज देयर। इफ इट इज मोर देन 41, it is 42, then it will go in the same medium, there will be reflection. ठीक है? So in glass, out will be 41. तो अंदर कितनी आ जाएंगी? हमने टोटल रेस कितनी भेजी? 90। इस 90 में से 41 बाहर निकल गई, तो अंदर कितनी आई? 48 अप्रोक्सीमेटली। 42 के बाद अंदर आनी शुरू हो जाती है, तो 90 तक कितनी अंदर आएंगी? 48, करेक्ट। उसके बाद डायमंड को देखिए, डायमंड का क्रिटिकल एंगल कितना है? 24.41। तो ये रे नंबर 1 2 3 4 5 6 24 वाली कहां जाएगी? आउट। 25 वाली इन, क्रिटिकल एंगल पार हो गया। ओके, तो 24 आउट चली गई, 24 आउट। अब 25 टू 90 ये सब कहां जाएंगी? रिफ्लेक्ट होके इन। हाउ मेनी आर देम? 90 माइनस 24 करिए, सो दैट इज 66। तो डायमंड में अंदर कितनी आएंगे? 66। ठीक, हमने ऐसे लाइट डाली, वो 0 टू 90 पूरी है। 0 टू 90 में ग्लास के अंदर कितनी लाइट
ये सॉरी, ग्लास के अंदर लाइट है, ग्लास के बाहर लाइट निकल गई, डायमंड से भी निकल गई, कुछ लाइट अंदर मुड़ गई, जो लाइट अंदर मुड़ गई इनसाइड वो ग्लास में कितनी थी और डायमंड में, तो कौन अपने अंदर लाइट को ज्यादा ले लेता है? डायमंड। रीजन समझ में आया? बिकॉज इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज लार्ज, इट्स क्रिटिकल एंगल इज लेस। अब अगर ये एंगल मोर देन 24 है तो फिर से क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और रेज फिर से उसके अंदर। तो डायमंड को जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, वी गिव ए वेरी स्पेशल शेप। वो स्पेशल शेप ऐसे होती है, ये कोन में हमने ऐसे फ्लैट कर दिए प्लेन सरफेसेस। तो एक प्लेन सरफेस ये, दूसरी प्लेन सरफेस ये, और ऐसे इतना। दिस एंगल इज 120 डिग्री। तो इधर से जो रे ऐसे आएगी, इसके अंदर घुस के इससे टकराएगी, और ये रहा इसका नॉर्मल, ये नॉर्मल। अब आप देखिए, इस नॉर्मल के साथ कोई भी रे ऐसे टकराएगी तो उसका एंगल 24 से बड़ा हो ही जाएगा। तो इसलिए जो हम इसकी सरफेस बनाते हैं, इन दो सरफेस के बीच में एंगल ऐसा रखते 120 और इवन लार्जर। इससे ये होता है कि जो रे यहां पर आएगी, ये यहां से कोई भी रे ऐसे आए, ये। अब अगर यही 120 है तो ये वाला एंगल 30 होगा। ये 30 हो सकता है, 40 हो सकता है, 25 हो सकता है, लेकिन छोटा ही होगा, क्योंकि 120 तो ये खुद है ट्रायंगल में। अगर ये एंगल उतना छोटा है तो नॉर्मल के साथ ये जो एंगल बनेगा, दैट विल बी 90 माइनस थीटा। सो दैट 90 माइनस थीटा, this is theta. So theta is small, 90 minus theta will become larger than 24. क्यों? क्योंकि ये 120 है। इसलिए उसका कट हमको हेल्प करता है कि ये जो इंसिडेंट रे जाएगी, ये इंसिडेंट रे, दिस विल गेट रिफ्लेक्टेड, और जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो जितना एंगल इधर है उतना ही एंगल इधर बनाएगी और ऐसे रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। अब इसका जो अगला फेस है, ये नेक्स्ट फेस, ये भी हमने 120 ही बनाया है, 120। अब जब ये ऐसे जाएगी, अगेन दीज टू एंगल विल बी वेरी स्मॉल, क्योंकि कितना बचा है 60, उसके ये दो पार्ट हो जाएंगे। अगर ये दो एंगल इतने स्मॉल हो गए तो नॉर्मल के साथ फिर जो एंगल बनेगा, दिस एंगल विल बी अगेन larger than the critical angle, so this will get reflected। और ये इस तरह से हमने डायमंड को बनाया। तो ये जो रे अंदर घुसी, इस रे को आप देखिए, ये ऐसे ये हमने टॉप व्यू इसका देखा डायमंड का ऊपर से। तो इसमें एक रे अगर ऐसे घुस गई, ये, तो दिस एंगल विल बी वेरी स्मॉल एंगल। सो नॉर्मल के साथ जो बनेगा, दैट विल बी वेरी लार्ज एंगल, मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये रिफ्लेक्ट हो गई। फिर मोर देन क्रिटिकल एंगल, तो ये यहां से रिफ्लेक्ट हो गई, ये दिस विल कीप ऑन रिफ्लेक्टिंग। तो ये इसके अंदर ये रे जाकर यहां पर ट्रैप हो गई। और हर जगह पर हमने देखा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज मोर देन द क्रिटिकल एंगल। लार्जर देन सी। तो हर जगह जो इंसिडेंट एंगल है
that is larger than C, so it gets on rotating like this. तो ये उसके अंदर ट्रैप हो गई। अब ये जो एंगल हम बनाते हैं, दीवार में भी ऐसा बनाते हैं, ऊपर छत में भी ऐसा बनाते हैं। तो डायमंड की साइड से आप शेप देखेंगे तो आपको ऐसी शेप दिखेगी। दिस विल बी लाइक दिस, दिस, और ऊपर से इस तरह की शेप डायमंड की होती है। कोई भी दो फेसेस के बीच में एंगल 120 डिग्री रहेगा, तो 120 डिग्री होने से वैल्यू हमेशा इंसिडेंट एंगल की वैल्यू हमेशा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी और इसके कारण टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और रे अंदर ही रह जाएगी। ये इसका आप देख रहे हैं क्रिटिकल एंगल कितना छोटा है, तो इससे वैल्यू हमेशा ज्यादा ही रहेगी। तो इसके अंदर रेज ज्यादा आएंगी डायमंड में कंपेयर टू ग्लास, और इसकी शेप हमने ऐसी बनाई है कि सभी रेज इसके अंदर रहेंगी। इसके कारण रेज अंदर घूमती रहेंगी। अगर इसके अंदर लाइट की एनर्जी ज्यादा हो गई, रेज ज्यादा है, ज्यादा लाइट एनर्जी इसके अंदर है कंपेयर टू नेबरहुड, तो ये ऑब्जेक्ट हमको यहां पर ज्यादा शाइनिंग और चमकता हुआ दिखता है, क्योंकि बाकी के कंपैरिजन में इसके अंदर लाइट ज्यादा है। एंड दिस इज हाउ इट। देयर आर मेनी अदर फिनोमेना व्हिच कैन बी एक्सप्लेन्ड with help of total internal reflection, and one of them is mirage. Other is looming. These two are natural phenomena और ये आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसको यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना मैन मेड है विच इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड बाय अस, दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इन ग्लास फाइबर्स, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर्स। सो ऑप्टिकल फाइबर इज ए वेरी थिन glass tube. It's not tube, it is a cylinder, solid पूरा ग्लास का, पर वो बहुत पतला होता है। It is so thin like a hair, or it is even thinner than the hair. So thin. When the glass becomes so thin, then it becomes flexible. धागे जैसा हम उसको हिला सकते हैं, घुमा सकते हैं। Okay? Nowadays we use other things also in place of glass. So that is, वो इस तरह का होता है। देखिए ये ग्लास है, I will make it there. This is glass. इसके ऊपर हमने एक लेयर और लगा दी, एंड दिस इज अनदर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ट्रांसपेरेंट लोअर म्यू, ये ग्लास का हाई म्यू एंड दैट इज लोअर म्यू। तो ये वाली जो सरफेस है, ये वाला इंटरफेस कैसा बना? हायर लोअर। समझ आ गया? दिस इज डेंसर, दिस इज रेयरर। ओके, नाउ फ्रॉम द साइड ऑफ इट देखिए, ये इसका साइड है, इसका साइज मैंने बताया आपको लेस देन ए हेयर। तो हम यहां से लाइट डालते हैं, वो लाइट जब अंदर एंटर करेगी तो कैसे जाएगी? वो यहां से लाइट गई ऐसे, ये डायमीटर बहुत ही छोटा है, वो लाइट ऐसे गई। अगर वो ऐसे जाती है
तो इस एंगल के बारे में बताइए। दिस विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल, दीज टू विल बी ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये एंगल बहुत छोटा होगा, 5 डिग्री, 2 डिग्री, 7 डिग्री। तो ये एंगल कैसा होगा? 80 प्लस समथिंग, दैट इज वेरी लार्ज। अब हम देखते हैं कि 80 प्लस समथिंग, 80 प्लस समथिंग अगर क्रिटिकल एंगल है तो कोई 80 प्लस समथिंग इंसिडेंट एंगल है, देन इट इज लार्जर फॉर एनी मीडियम। ठीक है। अब अगर वो किसी भी मीडियम से लार्ज है तो उसका क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज इट हैज क्रॉस्ड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। सो दिस इज मोर देन C। तो यहां से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड इट गोज लाइक दिस। आई विल मेक इट a bit larger. अब जब ये रिफ्लेक्ट होके यहां पर आएगी, देन दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये एंगल भी छोटा होगा। अगर ये एंगल छोटा है तो ये कैसा होगा? लार्जर देन C। और उसके कारण फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ दिस एंगल इज लार्जर देन C क्योंकि ये थीटा एंगल बहुत छोटा है। थीटा, 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 नो, दिस इज थीटा एंड दिस इज थीटा। थीटा इज वेरी स्मॉल, therefore I, this is I, this is I is always larger than C। और अगर इंसिडेंट एंगल जब भी स्ट्राइक करता है सरफेस को, इंसिडेंट एंगल लार्जर देन C होगा तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से ये ऐसा मुड़ जाएगा एंड दिस विल कीप ऑन गोइंग लाइक दिस। इस तरह से जाते 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 लास्ट में ये यहां पर ऐसे निकली, जहां भी हम काट देंगे वहां निकल ही जाएगी बाहर। ओके, तो ये यहां से वहां तक चली गई। ये इतना पतला होता है कि ऐसे जा रही है सीधी। अब इसमें दिस इज ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, सो देयर विल बी नो लॉस ऑफ एनर्जी। सो सिग्नल बड़े आराम से लाइट वहां से वहां तक पहुंच जाती है। तो इसकी स्पेशलिटी क्या है? स्पेशलिटी ये है जब हम इसको मोड़ते हैं, ये अगर हमने इसको मोड़ के ऐसा कर दिया ये, तो ये ट्यूब ऐसे चली, अब इसके अंदर यहां से ये लाइट ऐसे एंटर हुई, यहां टकराई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई। ये वाला कर्व इतना बड़ा कर्व है, किसके कंपैरिजन में? ये लाइट के रास्ते के कंपैरिजन में, कि ये मुड़ना उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। द एंगल आई ऑलवेज रिमेन लार्जर देन C। सो even on bending, the fiber I remain larger than C। हर जगह पर
क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा है और बेंड बहुत दूर जाके बहुत थोड़ा सा इफेक्ट करता है। तो जो यहां पर देखिए, ये जो आई की वैल्यू 80 डिग्री आई है, अगर हम यहां से इसको 1 डिग्री मोड़ भी देंगे तो 80 का 79 हो जाएगा। दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। अभी भी वो सी से बड़ा है और 1 डिग्री से ज्यादा आप मोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि आपने ऐसा घुमाया। तो यहां से लेके यहां तक ही तो 40 डिग्री घूमा और लाइट तो बड़ी छोटी छोटी चलती है। सो एक लाइट की डायरेक्शन में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। सो इस तरह से ये इसमें ऐसे रिफ्लेक्ट होती जाएगी। और जहां भी हम इसको ब्रेक करेंगे वहां वो निकल आएगी। लेट अस से हमने यहीं ब्रेक कर दिया तो यहां से निकल गई लाइट। अब यहां से जो लाइट निकलेगी उसकी डायरेक्शन देखिए, ये यहां से ऐसे निकली और एंटर कैसे की थी, ये ऐसे। डायरेक्शन देखिए, इधर की लाइट जा रही थी, कहां भेजी हमने, उधर। अगर मैं इसको, इस ट्यूब को ऐसे घुमा दूंगा, ये तो यहां से लाइट एंटर करेगी और ऐसे फ्लिप फ्लॉप करके ये रिफ्लेक्शन होते 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 यहां से निकल आएगी। इसका ये मतलब है कि ये अब एक ऐसा फिनोमिना हो गया, वंडरफुल फिनोमिना, जैसे हम रबर की ट्यूब में, पॉलीथीन की ट्यूब में पानी को कंट्रोल करते हैं। उसमें पानी फ्लो हो रहा है, जिधर हम ट्यूब को मोड़ेंगे उधर पानी चला जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हम जिधर ट्यूब को मोड़ेंगे लाइट उधर चली जाएगी। दिस इज अ वंडरफुल फिनोमिना कि हम लाइट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी डायरेक्शन को, with help of total internal reflection। अब इसमें लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और लाइट के सिग्नल से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, टेलीफोन चला सकते हैं। इधर से हम सिग्नल देंगे, हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, सिग्नल क्या होता है। यहां से ऐसे सिग्नल देंगे, टॉर्च का जलाना बुझाना, और वहां पर अपना सेंसर रखेंगे, उसको भी दिखेगा लाइट आती जाती है, उसके अनुसार वो सिग्नल को कन्वर्ट कर लेगा, अपनी लैंग्वेज में, साउंड में कन्वर्ट कर लेगा, हम टेलीफोन सुनते हैं। समझ में आया? सो दिस इज नाउ बीइंग यूज्ड in our communication because light has got a very large frequency, 10 to the power 14 इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, 10 के बाद 14 जीरो, और हम लोग जो रेडियो वेव्स बनाते हैं वो 10 के बाद 9 जीरो, 10 जीरो, उससे ऊपर नहीं होती। तो ये उससे भी मिलियन टाइम्स ज्यादा फ्रीक्वेंसी रखती है। तो इसमें हम एक ही लाइन में 1000 टेलीफोन चालू कर सकते हैं, इतनी इसकी पावर होती है, और है कितनी, एक बाल के बराबर। तो लाइट में ये एक ऐसा फिनोमिना हमको मिला जिससे जब हम सिग्नल भेजेंगे और सिग्नल में हम डाटा भेजेंगे, देन डाटा विल गो वेरी फास्ट, और बहुत सारा डाटा हम इसमें भेज सकते हैं जो कि हम मेटल में नहीं भेज सकते थे। तो इसमें हम लोगों को बहुत कन्वीनियंस होगी, एंड दिस हैज बिकम ए रिवॉल्यूशन इन कम्युनिकेशन। पहले हम किसमें सिग्नल भेजते थे, कॉपर की बनी हुई वायर्स में, और उसमें इलेक्ट्रॉन दौड़ते थे। इसमें मेटल नहीं है, क्या चीज है, ग्लास। ग्लास इज मेड ऑफ व्हाट, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन डाइऑक्साइड रेत से बनता है, उसकी कोई कमी नहीं है, कॉपर की तो बहुत कमी है। तो इसीलिए इसमें रॉ मटेरियल कुछ नहीं चाहिए। हाँ, इंडस्ट्री की जो प्रोसेस है वो है, ठीक है। तो इसको कोई चोरी भी नहीं करता है, चोरी करके क्या बेचेगा, इसके अंदर से क्या निकलेगा, ग्लास, ये छोटा सा तोड़ के अगर निकालेगा। शुरू में ये केवल खूब चोरी होती थी, तो जब बाद में चोरों को पता लगा कि इसको तो कुछ मिलता ही नहीं है बेचने से, क्योंकि इसमें मेटल है ही नहीं, तो वो अब सेफ्टी हो गई, अब ये केबल कोई नहीं चुराता है। पर सबसे बड़ी फिनोमिना क्या है,
that we are sending signal through light. Light has got very large frequency and it can accommodate broadbands. It can accommodate a very large number of data and it is very convenient. जिधर से मोड़ के ले जाइए. So ये सारे phenomena make it revolutionary. और ये ऑप्टिकल फाइबर किस प्रिंसिपल पर काम करता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. नाउ यू अंडरस्टैंड कहां पर आई बन रहा है, कहां छोटा थीटा बन रहा है, एंड आई ऑलवेज रिमेन लार्जर देन सी इवन इफ वी बेंड इट. और इससे हम वंडर्स कर सकते हैं. 4 कमरों के बीच में हमारा अंधेरा कमरा है, एक ऑप्टिकल फाइबर बाहर से लाइए, उधर से सनलाइट पड़ेगी, यहां पे अंदर लाइट दिखेगी. यू कैन मेक ए प्रोजेक्ट लाइक दैट. और मार्केट में हमको शो पीस मिलते हैं इसके, आपने देखा है ऐसे ऑप्टिकल फाइबर का गुलदस्ता और उसके किनारे किनारे चमकते रहते हैं, देखा है ना. उसमें वही रहता है कि ये ऑप्टिकल फाइबर ऐसे बहुत सारे रहेंगे, यहां पर वो एक छोटा सा बल्ब जला देते हैं और ये सब किनारों पे ये फास्फोरस ऑक्साइड लगा देते हैं. लाइट सब के अंदर से जाती है और ये किनारे चमकते हैं. और ये जैसा भी मुड़ जाए अंदर से ऐसे ऐसे लाइट जाके लास्ट में जाके इस पर पड़ती है. दैट इज ए फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि चमकता है. देखा है फूल ऐसे आते हैं. सो दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ठीक है. सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के प्रिज्म में हम लोग बहुत यूज करते हैं. देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहां होता है, प्रिज्म में किस तरह से होता है. इफ दिस इज ए प्रिज्म राइट एंगल, तो इसमें लाइट जाएगी ऐसे, यहां से स्ट्रेट. अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, परपेंडिकुलर गई है, देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, इट विल गो स्ट्रेट. यहां पर जब ये पहुंचेगी तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब इसको यहां से बाहर जाना है तो दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री. और ग्लास के लिए 45 क्या है, मोर देन सी. अगर ये मोर देन सी हो गया तो ये क्या करेगा, टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट. 45 इधर, 45 इधर, ये कितना है 90, ये 45, ये 45. सो वी कैन प्रूव दैट दिस एंगल विल आल्सो बी 45. अगर ये 45 है, ये 45 है, ये 45 है, देन दिस विल बी ए राइट एंगल और ये यहां चली जाएगी. जब यहां पहुंचेगी तो यहां पर फिर से ज्योमेट्रिकली एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना बनाएगी, 45, इधर भी 45 बनाएगी, टोटल 90 बनेगा एंड इट विल कम आउट. देखा. इसी तरह से दूसरी रे यहां से जाती है, दिस, ये यहां से ऐसे और यहां से ऐसे. सो ए बी हमको यहां दिखता है, ए डैश बी डैश, और हमने इसकी डायरेक्शन पूरी बदल दी इधर से इधर. तो रिफ्लेक्शन के लिए मिरर की बजाय हम इसको यूज करते हैं. क्यों? कैन यू टेल मी द रीजन? मिरर की जगह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को क्यों यूज किया जाता है? यस, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी. और हम स्टार को देखें, कहीं की ऐसी चीजों को देखें जिनमें लाइट बहुत कम आती है हमको, तो हम वैसे ही लाइट को लूज नहीं करना चाहते. सो वी यूज दिस फिनोमिना इन प्लेस ऑफ मिरर्स. इसी तरह के हम और भी फिनोमिना प्रिज्म को घुमाकर यूज कर सकते हैं. जैसे दूसरी तरह से आप सोच सकते हैं, ये यहां से लाइट ऐसे गई दिस वे, देन इट विल टर्न लाइक दिस, then it will turn like this and
ये ऐसे निकल जाएगी। यहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये डेंसर है और ये रेयर है। तो कब हो सकता है? जब डेंसर टू रेयर हो। इसलिए यहां पर क्या होता है? TIR। अब देखिए, A नीचे है, वहां पर A ऊपर है, तो ये जो हमारे सामने इमेज है, इस इमेज को हमने क्या कर लिया? ये हमने यहां दिखाया और हमको कैसा दिखेगा? उल्टा। तो अगर इमेज को उल्टा करना है तो प्रिज्म को ऐसा यूज करेंगे और फिनोमिना कौन सा यूज होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हमने क्या किया? पूरा इसको टर्न कर दिया, रिफ्लेक्शन, टोटल मिरर जैसे। ये वाला इमेज को उल्टा किया। एक चीज और हो सकती है उसमें, ये एंगल यहां से तो डेंसर में चला गया, पर जब डेंसर टू रेयर जाना है देन दिस एंगल इज लार्जर देन 45 डिग्री एंड ये ऐसे आएगा। दिस इज A B एंड दिस इज A B। ये है टर्न, टर्न बाय 90 डिग्री। दिस इज टर्न 180 डिग्री एंड दिस इज अपसाइड डाउन। ठीक है, तो तीनों में हमने किस फिनोमिना को यूज किया? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, एंड इन ऑल द केसेस I is larger than critical angle। ठीक है।